तो अभी तक जो है हमने जो टॉपिक्स हमने स्टार्ट किए हैं उसमें हमने इंग्लिश ग्रामर कवर कर लिया है, हिंदी ग्रामर हमने कवर कर लिया है और जीके के जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिटेल क्लासेस थी वो हमने कवर कर ली हैं सारी। बट अब क्या है, हमने टॉपिक्स वाइज जो है अपने लेक्चर स्टार्ट किए हैं, उसमें से हमने अभी तक जो 3 टॉपिक हैं हमारे और वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो पिछले कल हमने डिस्कस किया था वो हमने हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक्स रहेगा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे जो माउंटेन पास हैं या जिनको जोत भी बोलते हैं या दर्रे बोलते हैं हिंदी में, वो टॉपिक आज हम अपना ये डिस्कस करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रमुख दर्रे हैं और कितने जो है पासेज हैं, उसको जो है हमारे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं थोड़ी सी पहले एक ट्रिक आपको बताता हूँ। अगर किसी को मतलब दर्रे याद रखने हैं कि जो मतलब फेमस दर्रे हैं उनको आपको याद रखना है, उसके लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक आपके पास शेयर करता हूँ। हिमाचल में रोहित का बड़ा किला, इस वर्ड से जो है आप याद रख सकते हैं। हिमाचल में रोहित का बड़ा किला। एक छोटी सी ट्रिक है, जो फेमस दर्रे हैं हमारे उनको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है। इसमें क्या है, हिमाचल में रोहित का बड़ा किला। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे अब इससे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये ट्रिक हमने क्यों यूज की है और इसका क्या मतलब है। देखो रोहित से क्या है, रोहित से हम याद रखेंगे रोहतांग को अपने, ठीक है। रोहित से आएगा हमारा रोहतांग, रोहित से आया हमारा रोहतांग, ठीक। ये आगे हमारे पास पहला कर रहा, ठीक है। तो इसके बाद आया मैं बड़ा से, मैंने बड़ा रोहित का बड़ा किला, बड़ा से आया हमारा बड़ा लाचा, ठीक है। बड़ा लाचा या बड़ा लाचा इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा है किला है, किला से हमें क्या याद रखना है, किला से हमें याद रखना है शिव किला, किला से हम याद रखेंगे शिव किला। ये 3 जो हमारे हैं बड़े प्रमुख दर्रे हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ये थोड़ी सी ट्रिक है जिससे हम दर्रों को याद रख सकते हैं। जो फेमस दर्रे हैं हमारे उनको हम इससे याद रख सकते हैं। 3 दर्रे हैं फेमस, उसमें रोहतांग दर्रा हो गया, बड़ा लाचा भी बोलते हैं, बड़ा लाचा भी बोलते हैं, शिव किला दर्रा इसको शिव किला दर्रा है। 3 दर्रे हैं जो प्रमुख दर्रे हैं, जो इनसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि दर्रे होते क्या हैं सबसे पहले, ठीक है। जो हमारे दर्रे हैं, जो मतलब 2 पहाड़ों के बीच से कोई रास्ता निकलता है, यानी जहाँ पे स्नो वगैरह है या मतलब 2 पहाड़ों के बीच से कोई रास्ता निकल रहा है, उस जो रास्ते को जो हम जो कहते हैं उसको दर्रा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं और कितने प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ सबसे पहले हमारे दर्रों के नाम दिए गए हैं, उनकी ऊंचाई दी गई है और उनके संबंधित जिले दिए गए हैं। देखो सबसे पहले हमारा है तेंतु दर्रा। तेंतु दर्रा जो है इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे 5000 मीटर है और ये जो है कुल्लू से कांगड़ा तक फैला हुआ है, ठीक है। कुल्लू से कांगड़ा तक फैला हुआ है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा है कुक्ति दर्रा। कुक्ति दर्रा जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 4961 मीटर है और ये दर्रा है लाहौल स्पीति से लेकर भरमौर तक फैला हुआ है, ठीक है। कुक्ति दर्रा, कुक्ति पास को बोलते हैं। इस दर्रा हमारा है छोबिया दर्रा। छोबिया दर्रा है, ये भी हमारा लाहौल स्पीति से लेकर जो भरमौर तक फैला हुआ है और इसकी हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो 4934 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। इस तरह हमारा अगला द्राती दर्रा। द्राती दर्रा जो हमारा है इसकी जो ऊंचाई है वो 4720 मीटर है और ये जो दर्रा है हमारा चंबा से पांगी तक है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपको चंबा याद रखनी है, चंबा से पांगी तक दर्रा है हमारा, ठीक। इस हमारा अगला दर्रा है वो है तमसर दर्रा। कौन है? तमसर दर्रा। तमसर दर्रा जिसको बोलते हैं। और ये जो दर्रा है हमारा ये कांगड़ा जिला में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 4572 मीटर, ठीक है। इसके बाद हमारा कुंजुम दर्रा। जो कुंजुम दर्रा है हमारा, ये जो है इसकी जो हाइट है वो है 4520 मीटर और लाहौल स्पीति में है। आपके जितने भी जो फेमस दर्रे हैं ना वो सबसे ज्यादा दर्रे आपके लाहौल स्पीति जिले में है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो दर्रे हमारे हैं वो लाहौल स्पीति जिले में है, ठीक। तो कुंजुम पास बोलते हैं, कुंजुम दर्रा इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका संबंध जो है हमारा लाहौल स्पीति से। क्वेश्चन बनता है कि कुंजुम पास से कुंजुम दर्रा कहाँ पे स्थित है। कुंजुम पास जो हमारा स्थित है वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। अगर इसकी आपसे जो है हाइट पूछे या इसकी ऊंचाई पूछे तो इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी 4520 मीटर है, ठीक। अब अगला दर्रा है हमारा कुंजुम तक। कुंजुम हो गया, कुंजुम के बाद हमारा दर्रा है
बाराचा दर्रा, जो मैंने आपको बताया बड़ा राचा उसको बोला है मैंने, बाराचा दर्रा। ठीक है, ये जो हमारा दर्रा है इसकी जो क्या है, इसकी जो हाइट है वो 4551 मीटर है और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसी तरह हमारा अगला है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा की जो हमारी जो ऊंचाई है वो है 4500 मीटर यानी 4500 मीटर और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इस तरह हमारे पास है साच पास यानी साच दर्रा। ये हमारा कहाँ पे, चंबा से पांगी के बीच में है। ठीक है, चंबा से पांगी के बीच में है। और जो इस दर्रे की जो, हाँ, जो हमारी वो जो हाइट है वो है 4395 मीटर। और जो है इस दर्रे के ये जो पास है, जो जहाँ से पास गुजरता है उसको जो रोड बना है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ये सबसे खतरनाक रोड है इस दर्रे का। सबसे ऊंचा जो है, सबसे डेंजर रोडों में ये जो पास आता है इस दर्रे का आता है। फास्ट पास सबसे डेंजर है। इसको जो क्लिपिंग हैंगर के नाम से ये जो रोड, ये जो पास है इसमें जो रोड निकाला गया है उसको हम क्लिपिंग हैंगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लिपिंग हैंगर के नाम से इसको उसका जानते भी हैं कि जो उसमें रोड निकाला गया है दर्रे में, जो यहाँ से रोड क्रॉस हुआ है दर्रे में, चंबा से पांगी के बीच में दर्रा है, उस जो ट्रैक को हम, जो रोड है उसको हम बोलते हैं क्लिपिंग हैंगर। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, आपको यही आएगा फास्ट पास वाला। इस तरह हमारा अगला देखो है हमटा दर्रा। हमटा जो हमारा दर्रा है एक कुल्लू जिला में स्थित है। कुल्लू से लेके स्थित तक फैला हुआ है और इसकी जो हमारी है जो हाइट है वो है 4336 मीटर। हमटा पास। रोहतांग दर्रा, इस दर्रे के दूसरा, कई बार आपसे क्वेश्चन बनता है कि लाशों का दर्रा किसे कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि लाशों का दर्रा किसे कहते हैं, तो लाशों का जो दर्रा है वो रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। रोहतांग का दूसरा नाम है लाशों का दर्रा। ठीक है, और ये कुल्लू जिले में, कुल्लू से लाहौल तक है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसकी जो हाइट है वो 3798 मीटर है। ठीक है, इस तरह हमारे पास है चंद्रखेरनी दर्रा। चंद्रखेरनी चंद्रखेरनी जो हमारा दर्रा है कुल्लू जिला में स्थित है और इसकी जो हाइट है वो है 3600 मीटर या 3600 मीटर है। इस तरह हमारा अगला है जालसू दर्रा। जालसू पास है। जालसू पास की जो हमारी हाइट है वो है 3450 मीटर और ये कांगड़ा से लेकर चंबा के बीच में फैला हुआ है। ये दर्रा कांगड़ा से लेकर चंबा के बीच में है। ठीक है, अब अगला है हमारे पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है जिलोड़ी पास, जिलोड़ी दर्रा। ठीक है, जिलोड़ी, रोहतांग और हमारा सिपकिल्ला, ये तीन दर्रे बहुत फेमस दर्रे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कई बार पूछा था कि जिलोड़ी पास या जिलोड़ी दर्रा जो है, ये जिलोड़ी जोत भी इसको बोलते हैं, दर्रा भी इसको बोलते हैं, पास भी इसको बोलते हैं, कि कौन से जिले में स्थित है। तो ये जो हमारा जिलोड़ी पास है, जिलोड़ी दर्रा है, ये कुल्लू जिला में स्थित है। और कहाँ पे है, ये सिराज में है। अगर उपमंडल पूछा जाएगा कौन से उपमंडल में है, उपमंडल का नाम आएगा सिराज उपमंडल में स्थित है। ठीक है, इसकी जो हाइट है ये है 3135 मीटर। रोहतांग दर्रा पूछे, लाशों का दर्रा होगा रोहतांग दर्रा हमारा। ठीक है, जिलोड़ी पास हो गया कुल्लू में, जहाँ इसको जिलोड़ी जोत भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखो हमारा इसमें दुलची दर्रा। दुलची दर्रा हमारा कहाँ पे है, दुलची दर्रा जो हमारा है ये मंडी से लेके कुल्लू तक फैला हुआ है और इसकी जो हाइट है वो है 2788 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। इस तरह हमारे पास अगला दर्रा है बसोदन दर्रा। इसकी जो हाइट है वो 2400 मीटर है, चंबा से पटियाला तक फैला हुआ है। इस तरह हमारा कालिंछो दर्रा है। जो हमारा कालिंछो दर्रा है ये हमारा लाहौल स्पीति से भरमौर तक फैला हुआ है और इसकी हाइट है ये है 4729 मीटर की हाइट पे स्थित है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि दर्रों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ठीक है, अब इस तरह हमारा है निकोड़ा दर्रा। निकोड़ा दर्रा जो हमारा है ये हमारा कांगड़ा से लेकर भरमौर तक फैला हुआ है और जो इसकी जो हाइट है ये है हमारे पास 4750 मीटर की ये हाइट के ऊपर है निकोड़ा दर्रा। ये बहुत सारे लोगों ने नाम नए सुने होंगे। ठीक है, बट ये दर्रे हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला हमारा दर्रा है इंद्राहर। हमारा कौन है, इंद्राहर दर्रा। जो इंद्राहर हमारा दर्रा है, इंद्राहर पास है, ये हमारा, इसकी जो हाइट है वो 4320 मीटर है। ठीक है, कांगड़ा से लेकर भरमौर तक फैला हुआ है। इस तरह हमारा अगला है पादरी दर्रा। पादरी दर्रा जो हमारा है इसकी जो हाइट है वो 3050 मीटर है और चंबा से लेकर जम्मू तक क्या है। ठीक है, चंबा से लेकर जम्मू तक है, चंबा से लेकर जम्मू तक है पादरी दर्रा। ठीक है, इस तरह हमारा अगला है भीम गसुतुली। ये जो हमारा है ये हमारा, इसकी जो हाइट है वो 5440 मीटर हाइट है, कांगड़ा से चंबा तक है। इस तरह हमारा अगला है लालूनी जोत। लालूनी जोत
इसकी जो हमारी हाइट है 5440 मीटर है। लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। अगला आता है मकोड़ी जोत। मकोड़ी पास बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन से आते भी हैं कि मकोड़ी जोत कहाँ पे है, मकोड़ी जोत की कितनी हाइट है, मकोड़ी जोत कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, जो हमारा मकोड़ी जोत है ये हमारा कांगड़ा जिला में स्थित है और जिसकी हाइट है वो 5190 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, मकोड़ी जोत याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मकोड़ी जोत। इस तरह हमारे पास अगला है दुग्गी जोत। मकोड़ी जोत, दुग्गी जोत। दुग्गी जोत जो हमारी है भरमौर से लेकर लाहौल स्पीति तक है। दुग्गी जोत जो हमारी है भरमौर से लेकर लाहौल स्पीति तक है और इसकी जो हाइट है वो 5060 मीटर है। इस तरह हमारे पास है गुदारी जोत, ये भी हमारे लाहौल में है, 4960 मीटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो दर्रे हैं हमारे वो लाहौल स्पीति जिले में है और सेकंड नंबर पे चंबा आता है। यहाँ पे ज्यादा हमारे पास है। अब हम बारी बारी जो है जो फेमस दर्रे हैं उनको डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे रोहतांग दर्रे को डिस्कस। ठीक है, रोहतांग दर्रे को रोहतांग पास के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रोहतांग दर्रा कुल्लू से लाहौल तक स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से उसकी जो हाइट है मैंने आपको बता दी 3978 मीटर है और फुट में इसकी बात करें तो उसकी जो हाइट है वो 13050 फुट की हाइट पे है। ठीक है, मनाली और लेह को जोड़ने वाली सड़क रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। मनाली और लेह को जोड़ने वाली जो हमारी सड़क है वो रोहतांग दर्रे से गुजरती है। बट अब क्या किया है, उसको टर्न कर दिया गया है। रोड तो वहीं पे ऐसा भी है, बट अब क्या है कि भाई अटल टनल से जब से बनी है तो इसका जो है बहुत कम यूज होता है। रोहतांग पास का बहुत कम यूज लोग करते हैं लाहौल स्पीति जाने के लिए। ठीक है, और रोहतांग दर्रा मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध दर्रे में से एक है और सबसे प्रसिद्ध दर्रे में से एक है और इसको लाशों का दर्रा भी कहते हैं। ठीक है, रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले व्यक्ति विलियम मुरक्राफ्ट थे। जो पहले व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे थे रोहतांग दर्रे पर कौन थे, विलियम मुरक्राफ्ट। क्वेश्चन बनता है रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाम याद रखिए विलियम मुरक्राफ्ट। ये थे, इन्होंने इस दर्रे की खोज की थी, रोहतांग पास की जो खोज की थी वो विलियम मुरक्राफ्ट ने की थी। ठीक है, अगला आता है हमारा कुंजुम पास, कुंजुम दर्रा। ठीक, जो हमारा कुंजुम पास है, कुंजुम दर्रे को कुंजुमला दर्रा भी कहते हैं, इसको कुंजुम दर्रा भी कहते हैं, कुंजुमला दर्रा भी के नाम से भी जाना जाता है। कुंजुम दर्रा जो है 4520 मीटर की ऊंचाई पे है और इसकी फुटों में इसकी बात करें हाइट की, इसकी ऊंचाई की, इसकी जो हाइट है 14913 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ठीक है, कुंजुम दर्रा जो है लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला सबसे बड़ा पहाड़ी दर्रा है। सबसे बड़ा जो पहाड़ी दर्रा है वो हमारा कौन है, ये है सबसे बड़ा जो है कुंजुम ला दर्रा। कुंजुम पास जो हमारा कुंजुम ला जो पास है ये सबसे बड़ा दर्रा है जो कि लाहौल और स्पीति को आपस में जोड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा पहाड़ी दर्रा है। तीसरा अगला है हमारा जो दर्रा वो बारलाचा पास या बड़लाचा जिसको बोलते हैं। बारलाचा का अर्थ है शिखर पर चौराहा। बारलाचा दर्रे को बारलाचा ला नाम से भी जाना जाता है। बारलाचा दर्रा जो समुद्र तल से इसकी जो हाइट है वो 4551 मीटर है और फुट में इसकी बात करें 14000 फुट की इसकी जो है ऊंचाई पे स्थित है। बारलाचा दर्रा लाहौल और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन बनता है कि लाहौल और लद्दाख को आपस में कौन जोड़ता है। एक जो पहले हमने किया कुंजुमला क्वेश्चन बनता है लाहौल और स्पीति को आपस में कौन जोड़ता है, तो उसका नाम है दर्रे का नाम कुंजुमला। और जो हमारा लाहौल और जो हमारा जो है लद्दाख को आपस में जोड़ता है उस दर्रे का नाम है बारलाचा दर्रा। तो अपनी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको कि कौन सा दर्रा जो है लाहौल और लद्दाख को आपस में जोड़ता है तो उसका नाम आएगा बारलाचा। अगर लाहौल और स्पीति की बात आएगी तो आएगा कुंजुमला। दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, जास्कर लद्दाख स्पीति और लाहौर की सड़कें बारलाचा दर्रे के पास मिलती हैं। जितनी भी सड़कें हमारी जास्कर हो गई, लद्दाख हो गई, स्पीति और लाहौर की सड़कें जो है बारलाचा दर्रे के पास मिलती हैं, इसलिए बारलाचा दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ये भी आए कि चौराहे को मिलाने वाला दर्रा किसे कहते हैं तो उसका नाम आएगा हमारा बारलाचा पास, बारलाचा दर्रा। और चिनाब नदी भी बारलाचा दर्रे के पास से निकलती है। जो चिनाब नदी है हमारी ये भी जो है बारलाचा दर्रे के पास से निकलती है। बारलाचा दर्रा भारत के प्रमुख दर्रों में से एक है। जो मैंने आपको दर्रे 3 बताया था, रोहित जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, रोहित हिमाचल में रोहित का बड़ा किला। ठीक है, इसलिए बताई थी मैंने। ठीक है, क्योंकि 3 दर्रे जो बहुत फेमस दर्रे हैं। ठीक है, एक आ गया रोहतांग, बारलाचा और शिव किला, ये 3 दर्रे जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्रों में आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये सारी सड़कें मिलती हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये जो
जास्कर हो गया, लद्दाख स्पीति और लाहौर की जो सड़कें हैं बारालाचा पास पे मिलती हैं और एक चौराहे का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो उसका दूसरा नाम है तो उसको हम चुराहा मतलब जो है चुराहे दर्रा भी कहते हैं, ठीक है। बारालाचा दर्रा जो है भारत के प्रमुख दर्रे में से एक माना जाता है, ठीक है। ये जो है हिमाचल का तो है ही है, बट भारत का भी ये प्रमुख दर्रा है, ठीक है। इसके पास में नदी कौन सी गुजरती है, नदी का नाम आपने याद रखना है। मेरे को ऑप्शन आता है कि बारालाचा दर्रे के पास से कौन सी नदी गुजरती है, नदी का नाम है चिनाब, ठीक है। चिनाब नदी हमारी इस दर्रे के पास से गुजरती है। अब अगर हमारे पास सिप किला बन रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सिप किला दर्रे को सिप के दर्रे के नाम से भी जाना जाता है, सिप किला दर्रे को सिप के दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। और सिप किला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के जांदा जिले में जोड़ता है। जो क्वेश्चन भी बनता है कि किन्नौर को जो है तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, क्वेश्चन याद रखना, किन्नौर को जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को जो है तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, नाम आएगा सिप किला दर्रा। और मैंने आपको जब हमने नदियां डिस्कस की थी तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी था, जब हमने नदियां डिस्कस की थी, सतलुज नदी की जो है इससे जो है किन्नौर में निकली है, सतलुज नदी जो है इसमें इस दर्रे से निकली हुई है, ठीक है। तो जो है हमारा ये जो सिपकी दर्रा है, सिप किला दर्रा है, ये जो है हमारा तिब्बत को जो है किन्नौर से जोड़ता है। और कौन से जिले को जोड़ता है, तिब्बत के जांगला जिले को जोड़ता है, ठीक है। यह दर्रा जो है, दर्रे की जो हाइट है हमारी, वो समुद्र तल से इसकी हाइट है, ऊंचाई है, वो 4500 मीटर है, ठीक है। सतलुज नदी सिप किला दर्रे के पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो मैंने अपने आपको जब नदियां डिस्कस की थी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है। सिप किला दर्रा, सिपकी दर्रा, तो ये जो है सतलुज नदी जो है सिप किला दर्रे के पास से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तीसरा दर्रा है इंद्राहार दर्रा। जो इंद्राहार दर्रा है कांगड़ा से भरमौर तक है तथा इसकी जो ऊंचाई है हमारी, इसकी जो हाइट है वो 4342 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा धौलाधार श्रेणी में स्थित है, धौलाधार की जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसमें दर्रा स्थित है हमारा, ठीक है। यह यहाँ पर जो है अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ट्रैकिंग के दौरान लोगों को बहुत आकर्षित करता है। जो है मतलब इसमें जो ट्रैकिंग चलती है अप्रैल से अक्टूबर तक, इसमें ट्रैकिंग चलती है, बाद में इसमें क्या है बर्फ हमारी पड़ जाती है तो ये बंद हो जाता है मतलब, ठीक है। अगला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास साच पास, ठीक है। साच दर्रा जो हमारा है, अगर क्वेश्चन पूछे कि साच दर्रा आपका कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है, तो साच पास हमारा चंबा जिले में स्थित है। समुद्र तल से जो है इस दर्रे की जो ऊंचाई है हमारी, इस दर्रे की हाइट है वो 4395 मीटर है। और ये जो दर्रा है ना, ये पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला में स्थित है, पीर पंजाल की जो हमारी माउंटेन रेंज है ना उसमें ये दर्रा स्थित है, ठीक है। साच दर्रा चंबा घाटी को पांगी घाटी को जोड़ता है। क्वेश्चन बनता है चंबा घाटी को जो है पांगी घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आंसर आएगा साच पास। चंबा घाटी को जो है पांगी घाटी से कौन सा दर्रा जो है हमारा जोड़ता है, तो उसका नाम आएगा हमारा साच पास, साच दर्रा, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है इसमें कि साच पास जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, साच पास हमारा है पीर पंजाल, पीर पंजाल की जो हमारी माउंटेन रेंज है उसमें स्थित है, ठीक है। 3 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। अगला हमारा हमटा पास, हमटा दर्रा, ठीक है। हमटा दर्रा जो है कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। क्वेश्चन ये याद रखना, कुल्लू को लाहौल से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो उस दर्रे का नाम आएगा हमटा पास। हमटा दर्रा जो है कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। इस दर्रे की जो है समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 4336 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और ये दर्रा है, दर्रा भी हमारा पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला में स्थित है, पीर पंजाल की जो हमारी पर्वत श्रेणी है उसमें दर्रा आता है हमारा, ठीक है। हमटा पास है हमारा कुल्लू में है, ठीक है। और कुल्लू को और लाहौल को जो है आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे कि कुल्लू को जो है लाहौल से कौन सा दर्रा जोड़ता है, लाहौल से कौन सा दर्रा जोड़ता है हमारा, तो दर्रे का नाम आएगा हमटा पास, हमटा दर्रा, ठीक। और ये दर्रा है हमारा पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला है हमारे पास जिलोड़ी जोत, जिलोड़ी दर्रा, ठीक है। ये जो हमारा है जिलोड़ी पास जो है, जिलोड़ी दर्रा जो हमारा कुल्लू जिला में स्थित है। मैंने आपको बता दिया है कि सराज मंडल में आता है दर्रा, ठीक है। इसको जिलोड़ी जोत भी कहते हैं, जिलोड़ी पास भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाइट है हमारी 3135 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये, ठीक है। और यहीं से होकर जो है हमारा शिमला के लिए जो है रोड निकलता है हमारा, ठीक है। मतलब यहीं से होकर हम शिमला के लिए निकलते हैं, ठीक है। और फागू होके जो शिमला पहुंचते हैं, ठीक है। रामपुर फागू होके हम जो है शिमला पहुंचते हैं दर्रे के थ्रू, ठीक है। अगर हमारे पास पिंड पार्वती दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। पिंड पार्वती दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है, इसको भी याद रखना, बहुत जरूरी दर्रा है, ठीक है। ये हमारे पास पिंड पार्वती दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के बीच स्थित है। ये जो हमारा दर्रा है पिंड पार्वती दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के बीच में स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में
के बीच में कौन सा दर्रा है, तो दर्रे का नाम आएगा पिन पार्वती दर्रा। या भी क्वेश्चन बनता है कि पिन पार्वती दर्रा जो है किस कौन कौन से जिलों के बीच में है, तो जिलों का नाम आएगा कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है। इसकी जो ऊंचाई है हमारी 5319 मीटर की ये ऊंचाई पे दर्रा स्थित है। कौन सा, पिन पार्वती दर्रा जो हमारा है ये जो है कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के बीच में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, जिसकी हाइट है वो है 5319 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा पास, पिन पार्वती दर्रा है, पिन पार्वती पास इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास अभी आपने फर्स्ट टाइम नाम इसका सुना होगा, टैकिंगला या टैकलिंगला या प्रामादर्रा इसको बोलते हैं। देखो उसके नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, टैकिंगला या टेकलिंगला या प्रामादर्रा। क्वेश्चन भी बनता है कि प्रामादर्रा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं टैकिंगला, ठीक है, या टेकलिंगला, टैकलिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसके दो नाम है। ठीक है, टैकलिंगला या प्रामादर्रा। और ये जो दर्रा हमारा है ये जो है इसकी जो हाइट है वो समुद्र तल से 5575 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, और जो है स्पीति घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा दर्रा जो है स्पीति घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो उस दर्रे का नाम बता सकते हैं, तो पराना पास बोल सकते हैं, या टेकलिंगला बोल सकते हैं, टेकलिंगला वो भी बोल सकते हैं। तो ये जो पास है स्पीति घाटी को जो है लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, और ये जो है एक व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, सिर्फ जो है व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा व्यापार जो है स्पीति होकर जो है लद्दाख में किया जाता है, लद्दाख को स्पीति में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा दर्रा है बफोदन। कौन सा है, बफोदन दर्रा। तो जो हमारा बफोदन दर्रा जो है चंबा जिले में स्थित है। यह दर्रा जो चंबा और भटियात को जोड़ता है। क्वेश्चन आता है चंबा और भटियात को कौन सा दर्रा जोड़ता है, चंबा जिला और भटियात को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो दर्रा का नाम है बफोदन दर्रा। ठीक है, कौन सा है, बफोदन दर्रा। इसकी जो हाइट है समुद्र तल से वो है 2400 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। चंबा और भटियात को आपस में जोड़ता है। बहुत ये चीज आप याद रखना, इससे ऐसा पूछ सकता है, क्योंकि जो जैसे रोहतांग दर्रा वगैरह इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लोग मतलब एग्जामिनर को पता है कि ये कॉमन से, तो जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं ना सभी ये कॉमन चीजें पढ़ते हैं, बट डीप चीजें कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, इस तरह हमारा दुलची दर्रा है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया दर्रा मंडी और कुल्लू को जोड़ता है आपस में। क्वेश्चन भी आता है मंडी और कुल्लू को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो उसका नाम आएगा दुलची पास, दुलची दर्रा। ठीक है, और इस दर्रे की जो हाइट है समुद्र तल से वो 2788 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, अगला हमारे पास इसमें रसोल पास, ये रसोल दर्रा। ठीक है, जो इस दर्रे की जो हमारी हाइट है, ये जो दर्रा है पहले तो हमारा ये रसोल पास है कुल्लू में है, तो आपको याद रखनी है कि कुल्लू में स्थित है रसोल पास। ठीक है, और जो इसकी जो हाइट है समुद्र तल से वो है 3230 मीटर की ऊंचाई पे दर्रा स्थित है। ठीक है, कौन सा पास है, रसोल पास। और क्वेश्चन ये आता है कि रसोल पास जो है हमारा कहाँ पे स्थित है, तो हमारा जो रसोल पास है वो हमारा कुल्लू में स्थित है। ठीक है, इस तरह हमारा अगला है जल सुजोत। जल की जोत भी बोलते हैं, जल सुजोत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जल सुजोत इसको जो है ऊंचाई जो है समुद्र तल से जो है हमारी जल सुजोत की वो है हमारी 3450 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और यह जो है कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। ठीक है, ये दर्रा है जल सुजोत जो है कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा को चंबा से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो नाम है जल सुदर्रा। ठीक है, इससे में जाना टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जल सुदर्रा इसको बोलते हैं हम। ठीक है, जल सुदर्रा जो जल सुजोत जो है हमारी चंबा कांगड़ा को जो है चंबा से जोड़ती है, कांगड़ा को चंबा से जोड़ती है, चंबा को जोड़ती है आपस में। ठीक है, तो ये हमारे जाल सुजोत। देखो अगला है चंद्रखानी दर्रा। चंद्रखानी दर्रा, चंद्रखानी दर्रा, चंद्रखानी पास जो है कुल्लू जिला में स्थित है। पहली बात तो ठीक है, एक बार आपको अपने बनता है चंद्रखानी पास कहाँ पे स्थित है, तो यह कुल्लू जिला में स्थित है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है हमारी 3600 मीटर है। यह रुम्स और पुलांग के मलाना के प्रसिद्ध गांव के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, एक तो आ गया कि सबसे पहले आएगा कुल्लू जिला में स्थित है। ठीक है, और जिला का पूछेंगे, अगर स्थान का नाम पूछेंगे तो ये है हमारा रुम्स और पुलांग के मलाना के बीच में स्थित है। मलाना गांव के बीच में स्थित है, मलाना गांव के बीच में जो स्थित है। आ सकता है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ सकता है चंद्रखानी दर्रा कहाँ कुल्लू जिला में कहाँ पे स्थित है, तो उसका नाम आएगा मलाना में। सीधी आपको याद रखनी है, मलाना गांव के बीच का रास्ता बनाता है। ठीक है, जो अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रखानी दर्रे के पार नगर से मलाना तक एक ट्रैकिंग मार्ग है, चंद्रखानी दर्रा।
आपको इतना याद रखना है कि दर्रा जो है कुल्लू जिला में स्थित है। अगर आपका प्लेस का नाम पूछेंगे कौन से प्लेस में है, तो मलाना में ये है, ठीक है। इतना आप याद रखना कि ये चंद्रखान दर्रा जो है मलाना में है, मलाना कहाँ है, कुल्लू में है, ठीक है। इससे हमारा अगला देखो है तेंती दर्रा, ठीक है, कुल्लू में स्थित है भी। और इस दर्रे की जो हाइट है हमारी वो है 3600 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है, ठीक है। अगला है हमारे पास मकोड़ी जोत। जो हमारी मकोड़ी जोत है वो मध्य प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित है। मकोड़ी जोत जो है समुद्र प्रदेश की जो हाइट है वो 5190 मीटर की हाइट पे स्थित है। और इसके बाद हमारा जो है सारी जोत, अगला जो सारी जोत है। सारी जो हमारी जोत है, सारी जोत को जो है कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ती है। और क्वेश्चन आता है कि कुल्लू को कांगड़ा से कौन सा जोत जोड़ती है, कुल्लू को कांगड़ा से कौन सा दर्रा जोड़ता है या जोत जोड़ती है, तो वो हमारी है सारी जोत। सारी जोत जो है कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ती है। सारी जोत की जो समुद्र से ऊंचाई है वो 3840 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। अगला हमारा दुग्गी जोत। दुग्गी जोत जो है भरमौर को लाहौल से जोड़ती है, भरमौर को लाहौल से जोड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन में आता है कि भरमौर को लाहौल से कौन सी जोत है दर्रा है आपको जोड़ता है, तो उसका नाम है दुग्गी जोत। दुग्गी जोत की जो है ऊंचाई जो है हमारी 5060 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है हमारा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है तामस दर्रा। तामसर दर्रा, सॉरी तामसर दर्रा। तामसर दर्रा जो हमारा कांगड़ा जिला में स्थित है। तामसर दर्रे की जो समुद्र से जो हाइट है वो हमारी कितनी है, 4572 मीटर की ये हाइट पे स्थित है। कौन सा दर्रा है, तामसर दर्रा। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख दर्रे जिनसे जो है क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं और आने वाले टाइम पे आ भी सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग जो है किसी का कोई भी डाउट है तो वो मुझसे जो है पूछ सकता है, मैं सबको अनम्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो वेट